नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सबसे पहले देखते हैं खास खबरें, फिर आगे बुलेटिन। देश भर में फूटा प्रॉपर्टी का बुलबुला। प्रॉपर्टी की कीमतों में 1 से 6% तक गिरावट। लोकसभा में पास हुआ भूमि अधिग्रहण बिल। डेवलपर्स और इंडस्ट्री को जमीन के बदले किसानों को अब देना होगा भारी हर्जाना। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी सीयर ने भारत में शुरू किया कारोबार। भारत और ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में कराएगी इन्वेस्टमेंट। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के साथ साथ देश के 22 शहरों में अप्रैल जून की तिमाही में घर की कीमतों में कमी आई है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB ने इसकी पुष्टि भी की है। देखिए। देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय आवास बैंक के मुताबिक देश के कुल 26 शहरों में से 22 शहरों में घर की कीमतों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। ये वक्त सही है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज आपने अभी देखना चालू किया है, पिछले 1 महीने से गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गया है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन ऑन द पॉलिसीज। सो डेफिनेटली फर्दर ग्रोथ पैटर्न अभी चालू हो जाएगा। इकोनॉमी हैज़ ऑलरेडी बॉटम्ड आउट। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी तो इंडिया में आपको कभी भी, जब आपको ठीक टाइटल में और ठीक लोकेशन में और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मिलती है, तो आपको छोटी मोटी जो मार्केट डायनामिक्स होती है, जो करेक्शन होती है या माइनर स्टैग्नेशन होती है ड्यू टू स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट, उसको नहीं देख के यू शुड नेगोशिएट हार्ड एंड आपको जो भी है खरीद लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लुधियाना में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 5.99% की गिरावट आई है, जबकि इंदौर में 5.64%, विजयवाड़ा में 5.43%, हैदराबाद में 4.55% और गुवाहाटी में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 3.92% की गिरावट दर्ज की गई है। कोच्चि में प्रॉपर्टी की कीमतों में 3.37%, पटना में 3.29%, कोयम्बटूर में 3.26%, अहमदाबाद में 3.13%, फरीदाबाद में 2.42%, चेन्नई में 2.26%, जयपुर में 1.79% और भोपाल में 1.30% गिरावट आई है। वहीं दिल्ली NCR के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 1.49% की गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज़ वैसे भी पूरी ना जान झोंक देता है आदमी डिस्काउंट लेने के लिए, तो अगर वो इजीली अवेलेबल है तो क्यों नहीं लेना चाहिए मौके को। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, सभी को कोशिश करनी चाहिए ज़रूर। फ्लैट बुक कराने के इंतजार में बैठे ग्राहकों के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी आपके घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। इंडस्ट्री की तमाम नाराजगी को दरकिनार करते हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल यानी लैंड एक्विजिशन बिल को लोकसभा में पास करवा लिया है। इससे जमीन मालिकों और किसानों को काफी फायदा होगा। साथ ही कोई भी उनकी जमीन को जबरदस्ती जबरन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन भारी हर्जाने की वजह से आने वाले दिनों में घर का सपना महंगा हो सकता है। Subject to correction, the result of the division is ayes 216, noes 19. Ayes have it, the motion is adopted and the bill as amended is passed. लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल के पास होने पर देश भर के किसानों और जमीन मालिकों ने राहत की सांस ली है। राज्यसभा से ये बिल पास होने के बाद नया भूमि अर्जन कानून 119 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लेगा। जिसकी लैंड हम खरीद रहे हैं उसके इंटरेस्ट में ये बिल बनाया है, तो इसका शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट डेफिनेटली होगा। इसमें इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा प्राइवेट सेक्टर कंप्लेंट करेगा कि प्राइस इज़ वेरी हाई और प्राइस इज इंक्रीज, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लुकिंग एट द स्केल एट विच इंडिया इज ग्रोइंग। प्राइसिंग इंक्रीज करेंगे बेसिकली, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के रेट्स इंक्रीज कर जाएंगे। नाउ वी हैव टू पे 2 times of the market price of the to the farmer, तो प्राइसेस आपके इंक्रीज करेंगे, टाइम डिले होगा। नया भूमि अधिग्रहण कानून किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन के जबरन अधिग्रहण की इजाजत नहीं देता है, लेकिन रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार को जमीन अधिग्रहण करने का हक होगा।
हालांकि इसके लिए भी उन्हें उचित मुआवजा देना होगा। नए भूमि अधिग्रहण बिल में किस तरह की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, इसका अधिकार राज्यों को दिया गया है। साथ ही राज्यों को अपना भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की भी छूट होगी। लेकिन राज्यों के कानून में मुआवजा और पुनर्वास केंद्रीय कानून से कम नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण बिल के तहत जमीन खरीदने वाले को भारी हर्जाना देना होगा। गांवों में हर्जाना जमीन की कीमत का 4 गुना होगा, जबकि शहरों में हर्जाने की कीमत जमीन की कीमत का 2 गुना होगी। सप्लाई कॉन्स्टेंट्स होगा और थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए डिफ़िकल्ट होगा लैंड प्रोक्योरमेंट करना, तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनिशियल कॉस्ट बढ़ने के कारण से जो है प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, और ज़्यादा जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट आता है। उसी तरीके से आपका रियल एस्टेट का जो फर्दर ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट आएगा, जिसके कारण से सप्लाई साइड के ऊपर कंस्ट्रेंट होगा, तो प्राइसिंग फिर आगे बढ़ेगी। इसी रेट पे एक्चुअल इम्पैक्ट तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन लगता है कि ना ये थोड़ा सा कॉस्ट इसका बढ़ेगा, बट टाइम विल टेल एक्चुअली, बिकॉज दोनों पक्ष में बात करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब इस बिल को ला रहे हैं तो इस पक्ष में भी बहुत लोग थे। एक्चुअली देयर इज़ अ मशीनरी एंड द गवर्नमेंट सिस्टम वाज फंक्शनिंग। क्योंकि ये भी सच है कि ना किसानों को, या जो लोग अभी तक के सफ़रर्स हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि ना वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड, दे शुड गेट दी एडिक्वेट कंपनसेशन। सो एक एस्पेक्ट वो है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि येस, अगर वो 70-80% लोगों को कंपनसेशन देना है और सबको एडुकेट देना है, और उसके पीछे ना देर आर मैनी वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट क्लियर, जिसके ऊपर इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से ये बात कहती रही है कि इसके ऊपर क्लैरिटी आए। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये मुश्किल है कि क्या उसका कॉस्ट एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा। सो इट इज़ टू अर्ली, बट येस आई थिंक देयर विल बी अ इम्पैक्ट। निजी कंपनियों के लिए 80% जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी। पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही पूरा पेमेंट होने तक जमीन मालिक को जमीन से हटाया नहीं जाएगा। यही नहीं, जमीन खरीदने वाले को जमीन पर आश्रित लोगों को भी मुआवजा देना होगा। अधिग्रहण के कारण जीविका खोने वालों को 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3000 रुपए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर इंडस्ट्री ने सवाल उठा दिए हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 60% मालिकों की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। हर्जाने का प्रावधान काफी ज्यादा है। इससे जमीन की कीमत 3 गुना तक बढ़ जाएगी। महंगी जमीन से प्रोजेक्ट की कीमत काफी बढ़ेगी, जिससे आने वाले दिनों में घर का सपना महंगा हो सकता है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कोई और नहीं बल्कि विला रियल्टर्स के डायरेक्टर खुद प्रमोद चौधरी मौजूद है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो सवालों की बौछार शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड़गांव से मनीषा नेमा ने हमें ईमेल किया है, उनका सवाल पूछ लेते हैं प्रमोद जी से। इन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 91 में अंसल फर्नल प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था सितंबर 2011 में। 4 साल के अंदर पोजेशन की बात कही थी। फिर उसके बाद जुलाई 2013 में जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट सामने आया तो उसमें देरी की बात आई। आप बहुत ज़्यादा पसोपेश में परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप प्रमोद? देखिए मनीषा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर रोड अलाइनमेंट का काम चल रहा था, जिसकी वजह से डेवलपर की FSI कम हो रही थी, जिसमें 70 से 80 फ्लैट्स उनके कम हो रहे थे। तो ये मामला अब गवर्नमेंट के साथ सुलझ गया है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ने की वजह से डेवलपर भी चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिया जाए। मैं समझता हूँ 2016 के एंड तक या 2017 के शुरुआत में पोजीशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और इंतजार मनीषा जी आपको करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी इसमें से आप बाहर मत निकलिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल मीठा होता है, आप भी जानती हैं। नोएडा से नवीन अरोड़ा का हमें ईमेल आया है। ये जानना चाहते हैं कि 137 सेक्टर जो है नोएडा का 137, उसमें लॉजिक्स ब्लॉसम प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या एंड यूजर के तौर पर भी अगर खरीदना जाए तो ऑप्शन कैसा है इनके लिए? देखिए लॉजिक्स का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 137 सेक्टर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इनफैक्ट इनके लेआउट बहुत अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रहने और इन्वेस्टमेंट करने दोनों के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए, चित भी आपकी है और पट भी आपकी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इन्वेस्ट कर दीजिए बिना वक्त ज़ाया किए। अब दिल्ली से रिया तोमर का ईमेल हमारे सामने है। वो ये जानना चाहती है कि 70 लाख रुपए उनके पास हैं, दिल्ली NCR में वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए नोएडा में अगर हम 70 लाख के बजट में बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
नोएडा एक्सटेंशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और नोएडा में एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस उनके लिए अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम बिस टाउन जेपी की बात करें तो वहाँ भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए से अच्छा घर मिल जाएगा। आपके पास अच्छा खासा बजट है, आपके पास ऑप्शंस भी इस बजट में बहुत सारे हैं, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल ही जाएगा। प्रमोद जी, थैंक्स अ लॉट स्टूडियो में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि देश भर में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई डेवलपर आपको परेशान कर रहा है, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। आप हमें लिख भेजिए अपना सवाल और हम जवाब लेंगे एक्सपर्ट से। property24@bagnetwork.in हमारा ईमेल आईडी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं आप निवेश।